वहीं केंद्र और राज्य सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए किसानों को जैविक खेती करने के लिए प्रेरित कर रही है। वहीं इस मुहिम को साकार कर रहे बांसवाड़ा जिले के किसान मोहन और उनकी पत्नी भूरी। किसान मोहन के पास ना कोई तालाब है, ना कुआं और ना बावड़ी, फिर भी पहाड़ पर किसान ने EHA फाउंडेशन से जुड़कर पपीते का बागान तैयार किया है और इसी बगीचे से लाखों रुपए हर साल कमाते हैं। कि धरती सोना उगले उगले हीरा मोती, कुछ ऐसा ही दृश्य राजस्थान के बांसवाड़ा के आबापुरा थाना क्षेत्र के छापरिया ग्राम पंचायत के अंदर में देखने को मिल रहा है, जहां पर एक किसान दंपति जोड़ा इन दिनों जैविक खेती कर रहे हैं, जिस पर केंद्र और राज्य सरकार की निगाह है। इस एक दृश्य की अगर दिखाएंगे उससे पहले आप जान लीजिए कि अगर आप पीछे आप देख रहे हैं जो पपीता की जो खेती है वो यहाँ पर दंपति जोड़ा यहाँ पर पिछले कई दिनों से इस खेती के अंदर में अपना योगदान दे रहे हैं। फिलहाल की अगर बात करते हैं तो अगर आप मेरे पीछे आप देखते हैं तो सोना किस लिए उगले इसकी ये बानगी इसके सामने है, क्योंकि यह जो पपीता है वो जैविक खेती के अंदर में किसान मोहन द्वारा की गई है। मोहन इन दिनों करीब अपने खेत के अंदर में 100 से ज़्यादा ऐसे पपीते के पेड़ लगा रखे हैं जो जैविक है, बिना किसी खाद के हैं, जिन्हें लोग बाजार के अंदर में चाव से खाते हैं। तो आइए हम जानते हैं, हमारे साथ के अंदर में किसान मोहन है, उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये जैविक खेती का जो अंदाज कहाँ से आया। आपने जो जैविक खेती करी है ये आइडिया कहाँ से आया आपके लिए? ये आइडिया अपने ई फाउंडेशन से हमारा साहब मिला के बताया और बीज डाला, बीज डाल के कोतरी में इसके बाद पौधा लगाया। ये पौधा हरा भरा लगा, जोरदार, और देखो 10-10 किलो 20-20 किलो एक पपीता ही। बड़ा आनंद आया मेरे को काम करने का। और सब पड़ोस में भी कह रहे कि हमारा भी ऐसा नीनू भाग लगना चाहिए। ऐसे रूप में बहुत अच्छा आनंद से काम कर रहा हूँ मैं। कितने टाइम इस खेती के अंदर में टाइम देते हैं आप? बिल्कुल, ये 1.5 साल हुआ है। 1.5 साल में बहुत बड़ी अच्छी 6 महीना में ये अच्छी फसल हमारी। कितनी आपको इनकम हो जाती है इसकी? बहुत बढ़िया, एक 20-20 30-30 किलो एक पपीता है तो मानो कि 500 एक पपीता ने 500 रुपया आवक है तो 100-200 पौधे। प्रधानमंत्री हमेशा किसानों की चिंता करते हैं, आपने भी जैविक खेती को बढ़ावा दिया है, क्या लग रहा है आगे क्या आपका प्लान है? बहुत आगे हमारे काश्तकार बहुत अच्छा जुड़ेंगे और साथ में पड़ोस में वो भी कि हम भी नीनू बाग लगाएं और किसानों को भी सिखाते हैं। हाँ, पड़ोस में आते वरन भी मान लो ऐसा नीनू बाग लगाओ तो अच्छा आनंद आएंगे और अच्छा पैसे कमाओगे कहीं। ये किसान मोहन है, किसान मोहन के इस जैविक खेती को देखकर आसपास के जो किसान हैं वो भी प्रेरित हैं और वो इनसे सीखते हैं और सीखकर अपने खेत के अंदर में इसी प्रकार की जैविक खेती करने का काम के अंदर में अब लगातार अपना योगदान देने की पूरी तरकीब बना चुके हैं। हमारे साथ के अंदर में किसान मोहन की पत्नी है भूरी। आप भी काम करते हैं पपीता वगैरह? हाँ करता है। ये पपीते लगाते कितना टाइम करते हैं खेती में काम आप भी? दन की साविर में काम कराते हाथ तक सूटा। तो और इस पपीता के अलावा और क्या क्या लगाया आपने? मैंने देखा हरी मिर्ची भी लगाई है। हाँ लगाई, हरी मिर्ची लगाई, मक्की है। कितना कमा लेते हैं हर साल इसमें से? हर साल थे कितने हो जाते हैं? हाँ 30 हाँ 30-40। ये है दैनिक जीवन की अगर कहें तो नगदी खेती, जिसे नगदी खेती इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि ये ट्राइबल क्षेत्र है, जनजाति क्षेत्र है। ऐसे के अंदर में यहाँ की जो क्लाइमेट है उसके अंदर में कहीं ना कहीं पेड़ पौधे कम समय के अंदर में बहुत अच्छे उभर जाते हैं। ज़रूरत होती है तो उसकी मेहनत के लिए होती है। दूसरे अगर दृश्य दिखाएं तो किसान मोहन ने तो अपना यहाँ पर फार्म तैयार कर दिया है, लेकिन किसान मोहन के साथ के अंदर में ये पड़ोसी किसान है जो यहाँ पर मोहन से जानना चाहते हैं कि इस खेती के अंदर में आपको तो फायदा हो रहा है, क्यों नहीं हम भी इस खेती को करें और हम भी इस जैविक खेती के अंदर में अपना योगदान दें, जिस योगदान के अंदर में केंद्र और राज्य सरकार लगातार किसानों के लिए चिंता कर रही है। कैमरा पर्सन के साथ के अंदर में सच में धड़क के लिए किशन सेन, बांसवाड़ा।